आज हम बहुत कमाल का कंपैरिजन करने वाले हैं। 3 फ़ोन आपके सामने हैं। सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों फ़ोन वीगन लेदर में हैं और नियर अबाउट दिखने में सेम आपको फीलिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। बट अपने-अपने प्लेस पे तीनों फ़ोन बहुत ही कमाल के हैं। लेट्स फाइंड आउट गाइस आपके लिए कौन-सा फ़ोन ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग की बता देता हूँ, बाद में आप डिसाइड कर लीजिएगा। मैं विदाउट कार्ड ऑफर की बात कर रहा हूँ। सबसे सस्ते में आपको फ़ोन लेना है ना, तो वो पड़ेगा आपको इन्फिनिक्स ज़ीरो 30। 24,000 में आपको 8,256 मिल जाता है। उसके बाद 28,000 में आपको मिलता है Realme 11 Pro Plus एंड 30,000 में मिलता है Motorola Edge 40। ऑफ कोर्स सेल के वक्त प्राइस चेंज होता रहता है, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इन तीनों फ़ोन में आपको वीगन लेदर का ऑप्शन मिलता है, तो मैंने वही ले रखा है। अब कौन सा लेदर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आपको देखने की बात है। यस, यहाँ पे थोड़ा सा बिग मेटालिक ग्रिल दी गई है जो एक फ्रेम टाइप की फील हो रही है, जैसे कि स्क्रूज लगे हुए हैं, मैकेनिकल टाइप का फ़ोन फील हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कैमरा सेंसर पूरा अलग टाइप का आ गया है, बट यहाँ पे 2 वीगन लेदर का ऑप्शन मिलते हैं, ये एक बेस्ट पार्ट है। फोटो में भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, जो एक अलग सा आ गया था मैजेंटा वाला, और ये अनदर चेंज यहाँ पे आपको ये फील होगा इन तीनों फ़ोन में। लाइक अगर हम साइज कंपेयर करते हैं, सबसे स्मॉल कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहते हैं तो वो है मोटो Edge 40। आप खुद ही देख सकते हैं लाइक कितना फ़र्क पड़ रहा है। सबसे टॉलर यहाँ पे आपका इन्फिनिक्स है, सबसे वाइडर यहाँ पे इन्फिनिक्स है। और स्लिम की बात करें तो मोटो Edge 40 स्लिमेस्ट 5G फ़ोन है विद दी IP रेटिंग। और वैसे देखा जाए तो इन्फिनिक्स भी स्लिमेस्ट है अपनी कैटेगरी में, जैसे कहा जा रहा है। तो सभी फ़ोन अपना कुछ ना कुछ कहते हैं। रियलमी वालों ने ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रखा है। मटेरियल चॉइस की बात कर लें तो यहाँ पे आपको सुपर प्रीमियम मटेरियल मिलता है, लाइक मेटल का आपको यहाँ पे फ्रेम मिल रहा है। बाकी इन दोनों फ़ोन में आपको प्लास्टिक वाली थोड़ी सी चीप क्वालिटी फील हो सकती है। इन दोनों फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी हमने टेस्ट कर रखी है, इसकी टेस्ट करनी बाकी, वो आपको मैं बहुत जल्दी दिखाता हूँ। ऑन दी पोर्ट्स में तीनों फ़ोन में एक्जैक्टली सेम चीज़, किसी में हेडफोन जैक नहीं है, सिम ट्रे सबके बॉटम में है, टाइप सी ऑफ कोर्स बॉटम में होगा, स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर्ली एकदम सेम है, तो उसका भी आपको नज़रिया अलग नहीं होगा। तीनों फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सिस्टम मिलता है, बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले, ऑफ कोर्स ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ भी आपको कोई अंतर नहीं होने वाला है। एक छोटा सा डिज़ाइन डिफरेंस आपको बता दूँ, लाइक अगर आप मोटो Edge 40 में टेबल पर रख के टाइपिंग टेस्टिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वॉबल करता है। इन्फिनिक्स में भी थोड़ा सा होता है, लेकिन रियलमी में ये प्रॉब्लम बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे जो कैमरा है वो एक्जैक्टली सेंटर पे दिया गया है, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। पहली तो तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं कर्व डिस्प्ले में है, सो वो फीलिंग आपको नियरली तीनों फ़ोन में सेम मिलेगी, लाइक अगर आप जिससे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, पीक ब्राइटनेस की बात करें तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे जो है वो ऑफकोर्स मोटोरोला में है, लेकिन ऐसे देखा जाए ना तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र नहीं आने वाला है। रियलमी में थोड़ा सा कम फील हो रहा है, बट ये तो डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट मुझे लग रहे हैं। अनदर रिफ्रेश रेट का एडवांटेज, इन्फिनिक्स में 144, मोटो में 144, लेकिन रियलमी में 120 है। ये एक प्लस पॉइंट दिया जा रहा है दोनों फ़ोन को। लेकिन एक डिफरेंस ये भी है, अगर आप इन्फिनिक्स को ऑटो पे रखते हैं तो यहाँ पे मोस्ट एप्लीकेशंस ऑलरेडी 144 पे ही चलते हैं, लेकिन अगर आप मोटो में ऑटो पे रखते हैं तो ये 120 पे जनरली स्विच कर जाता है। तो रिफ्रेश रेट का इम्प्लीमेंटेशन सबसे बढ़िया आपको मिलता है इन्फिनिक्स में। तो यानी कि डिस्प्ले अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं ना, लाइक फ्लूइड डिस्प्ले, तो वो आपको मिलेगा इन्फिनिक्स में सबसे बढ़िया। उसके बाद आपको मिलेगा मोटोरोला में। लेकिन अगर आप 144 पे लगा दे रहे हैं इसमें, तो ये भी वही चीज़ आपको दे रहा है। तो यहाँ पे रियलमी थोड़ा सा पीछे हो जा रही है। बाकी तीनों फ़ोन में HDR का सपोर्ट मिलता है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा स्कोर है वो ऑफकोर्स आपको मोटो में दिखाई पड़ रहा है। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने सेम बेंचमार्क वर्जन तीनों में लगा रखा है, ज़्यादा नया वाला नहीं, थोड़ा पुराना वाला ही है। ये तो नंबर्स की बात है। अब चलिए हम छोटा सा स्पीड टेस्ट करते हैं गाइस, जहाँ पे आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। अब इनिशियली डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस लॉन्च करते हैं, जिसमें कुछ सोशल मीडिया हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, प्ले स्टोर ऑफ कोर्स अपने फ़ोन में लॉन्च करते हैं, गेमिंग का भी ले लिया, कुछ फोटो एडिटिंग ऐप्स हो गया, सिस्टम एप्लीकेशन हो गए, सारे एप्लीकेशन हमने ले लिए हैं। तो आप यहाँ पे लॉन्चिंग टाइम भी देख सकते हैं किस फ़ोन में कितनी फ्लूइडिटी है। वैसे आजकल के CPU इतने बढ़िया हो गए हैं कि आपको सभी फ़ोन्स में नियरली सेम एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो फटाफट एप्लीकेशन लॉन्च हो गए, लॉन्च टाइम आपने देख लिया। अब चलिए इन सभी एप्लीकेशन को हम रिज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे आप बिग पिक्चर देख लेंगे कि डिफरेंस क्या है। जैसे कि मोटो की बात करें तो यहाँ पे जस्ट 8GB रैम है, कोई भी वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट नहीं है जो कंपनीज मार्केट करती हैं। रियलमी में जो मेरे पास यूनिट है वो 12GB है, यहाँ पे 12GB एक्स्ट्रा रैम दी गई है, यानी कि 24GB का मैमथ रैम दिया गया है। मोटो में इन्फिनिक्स में जस्ट 12+9 है, तो सबसे लीस्ट रैम है मोटोरोला है। लेकिन आप यहाँ पर रिसर्च देख के समझ गए होंगे
कि मोटो में ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन मेमोरी में है विदाउट यूजिंग द वर्चुअल रैम, और वो भी लोवेस्ट मॉडल में है 8 GB में। रियलमी में भी सारे एप्लीकेशन मेमोरी में हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि ये वर्चुअल रैम की वजह से ये क्या है, बट बेसिकली ये ज़्यादातर ओएस की जिम्मेदारी होती, नॉट दी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रैम। लेकिन इन्फिनिक्स में ऑन दी अदर हैंड सारे एप्लीकेशन स्टार्टिंग के 2-3 छोड़ के ऑलमोस्ट सारे बिग एप्लीकेशन रिफ्रेश हो गए। यानी कि आपको ये समझ में आया कि ज़्यादा रैम होना बेटर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं दे सकता है, प्लस ज़्यादा वर्चुअल रैम होना भी इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता है। ओएस किस तरह से ट्यून किया गया है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको डे टू डे लाइफ की परफॉर्मेंस समझ में आ गई कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है मोटोरोला में, फॉलोड बाय रियलमी में, और इन्फिनिक्स में ये आपको हिकअप्स मिलते रहेंगे। थोड़ा सा गेमिंग टेस्ट आप देख लीजिए, सभी फ़ोन में हमने गेमिंग टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है, सबके लॉन्ग रिव्यू कर रखे हैं, तो तीनों फ़ोन अच्छे परफॉर्म करते हैं। बीजीएमआई प्ले करने में तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे फ़ोन बिंदास चलते हैं। तीनों फ़ोन गाइस आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 13 से हैं। मोस्ट क्लीन रोम चाहिए तो ऑफकोर्स आपको वो मिलेगा मोटो H14, बिकॉज ये स्टॉक फ़ोन है। जैसे आपको मोटोरोला के एप्लीकेशन निकाती मिलेंगे, बाकी कोई एक्स्ट्रा नहीं है। उसके बाद इन्फिनिक्स में थोड़े से एप्लीकेशन कम हो गए हैं, पहले यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, कुछ एक्स क्लब की चीज़ें हैं एंड कुछ विशा प्ले, अभी भी ब्लोटवेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ख़त्म हो गया। ऑन दी अदर हैंड रियलमी में सबसे ज़्यादा ब्लोटवेयर्स मिलने वाले हैं। मोटो एंड रियलमी में आपको 2 साल का मेजर वर्जन ऑफ अपडेट मिलेगा, यानी कि एंड्रॉयड 13 से हैं 15 तक ही जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इन्फिनिक्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी है, ये जस्ट 1 साल का मेजर वर्जन ऑफ अपडेट प्रोवाइड करेगा। बिग कॉन्स, अगर आप लंबे समय के लिए फ़ोन चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं आते हैं। तीनों में देखा जाए तो रियलमी और मोटो काइंड ऑफ इक्वली हैं, और इन्फिनिक्स उसके बाद है अपडेट्स प्रोवाइड करने में। नंबर्स की बात करें वो आपने देख ली, सेटअप आपको समझ में आ गया। हम जस्ट एक्चुअल समरी में फ़ोटोज़ की बात करते हैं। बस फटाफट चलिए हम जूम टेस्ट करते हैं, बिकॉज आजकल कंपनी बहुत ज़्यादा जूम परफॉर्म करती है, लॉसलेस जूम, पता नहीं क्या क्या जूम विदाउट ऑप्टिकल लेंस के। क्विक जूमिंग टेस्ट 1, 2, 5, 8, 10, 20 जितना भी सपोर्टेड है। जूमिंग आप थोड़ा सा बेटर करना चाहते हैं तो इन्फिनिक्स फ़ोन में स्लाइटली बेटर जूम मिल जा रहा है। मे बी शायद इम्प्लीमेंटेशन जस्ट किया गया होगा, लेकिन रियलमी में उतना बैड नहीं है। वेल काइंड ऑफ तीनों फ़ोन इक्वल है, लेकिन इन्फिनिक्स थोड़ा सा बेटर है। और अदर फैक्टर्स की बात करें लाइक कलर्स, एक्यूरेसी, डिटेल्स की बात करें, सो यहाँ पे आपको जो समरी मिली होगी वो ये मिली होगी कि रियलमी में हल्का सा वार्मर टोन बढ़ा आपको दिखाई पड़ेगा। जनरली वार्मर टोन की फ़ोटोज़ उतनी आई प्लीजिंग लगती नहीं, तो आपको मैनुअली फ़ोटो को एडिट करना पड़ेगा। येलो थोड़ा सा फेडेड येलो बन जाता है, तो कुछ ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मोटो में अभी तक जहाँ तक मैंने देखा कलर्स उन सारी चीज़ों में रिजल्ट सबसे बेटर निकल के आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी ग्रीन टिंट बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कि ये सबसे परफेक्ट है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब चलिए अल्ट्रा वाइड सेंसर की बात करते हैं। मोटो में एंड इन्फिनिक्स में 13 MP का अल्ट्रा वाइड है और रियलमी में 8 MP है, तो नंबर्स के टर्म में ऑफकोर्स दोनों बेटर हैं, तो रिजल्ट्स भी आपको थोड़े से बेटर नजर आएंगे। मोटोरोला इन्फिनिक्स के फ़ोन में दोनों काइंड ऑफ क्लोज ही हैं, तो मैं ज़्यादा डिफरेंस स्पॉट नहीं कर पाया, बस थोड़ा सा कंट्रास्ट और उसका फ़र्क है वो ऑफकोर्स चेंज हो रहता है विद टाइम टू टाइम। थर्ड सेंसर की बात करें वो जस्ट इन्फिनिक्स और रियलमी में है, मोटोरोला में कोई ऐसा एक्स्ट्रा 2 MP का कमाल नहीं दिया गया है। यूजुअली 2 MP से जो होता है मैक्रो लिया जाता है, लेकिन मैक्रो का जुगाड़ इन्फिनिक्स और मोटोरोला में अल्ट्रा वाइड के थ्रू किया गया, तो आप बहुत ही गजब के मैक्रो ले सकते हैं, जबकि रियलमी में जैसे आप 2 MP का मैक्रो ले सकते हैं। बाय द वे इन्फिनिक्स में जो 2 MP का एक्स्ट्रा सेंसर है वो डेप्थ सेंसर है, कोई मैक्रो नहीं है, जस्ट मैंने मैक्रो आपको दिखाना था इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। पोर्ट्रेट शॉट भी आप कंपैरिजन में देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो गाइस तीनों फ़ोन काइंड ऑफ अच्छे ही हैं, बिकॉज अब तो सारे फ़ोन अच्छे पोर्ट्रेट ले लेते हैं। स्टैंड अलोन आप रियलमी का देखेंगे तो वहाँ पे आपको शॉट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही कोई थोड़ी सी वाइब्रेंट फोटो बगल में आती है ना, तो आपको वो फ़ोन फीका लगने लगता है। तो कुछ यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। इन्फिनिक्स और मोटो नियरली अच्छे पोर्ट्रेट ले रहे हैं, एज डिटेक्शन ज़्यादा प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है, तो बेटर पोर्ट्रेट्स आप उन दोनों फ़ोन ले सकते हैं। नाइट मोड का भी हम सैम्पल चेक करते हैं गाइस, आपके सामने है और डेस्क पे भी आप देख सकते हैं। विदाउट नाइट मोड अगर हम फोटो ले रहे हैं तो इन्फिनिक्स उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है। रियलमी में डिटेल्स ठीक आ रहे हैं, लाइक आप देखेंगे जो स्ट्रीट है, जो पेडेस्ट्रियन, वो बहुत सही यहाँ पे आ रहा है, अच्छी लाइट्स मेंटेन हो रही हैं, लाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन मोटो में थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़े से वाइब्रेंट फोटोज़ ज़्यादा हैं। तो सभी फ़ोन्स अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ही नाइट मोड ऑन करते हैं
तो शॉट्स और चेंज हो जाते हैं। रियलमी अगेन ठीक काम कर रहा है, सब लाइट्स पूरी प्रॉपर्ली आ रही। लुलु मॉल पे आप देख सकते हैं जो लुलु लखनऊ लिखा हुआ है, लेकिन इन्फिनिक्स थोड़ा सा डार्क हो गया है, मोटोरोला अगेन थोड़ा सा बेटर हो गया है। तो ये सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। कोई भी तीनों फ़ोन एकदम सुपर परफेक्ट नहीं काम करेगी। अगर आप अल्ट्रा वाइड में फ़ोटोज़ ज़्यादा लेते हैं तो विदाउट नाइट मोड लेंगे तो आई थिंक मोटो ज़्यादा बेटर काम कर रहा है, लेकिन जैसे आप नाइट मोड ऑन करते हैं तो थोड़ा सा आप देखेंगे इन्फिनिक्स जो और बेटर काम करने लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी। सो अभी देखा जाए रियर कैमरे की बात करें तो फोटोज़ के टर्म में आई थिंक मोटोरोला ओवरऑल ज़्यादा बेटर निकल के आया, फॉलोड बाय इन्फिनिक्स, और थर्ड नंबर पर यहाँ पे आपका है रियलमी। सेल्फी की बात कर लें तो सेल्फी वैसे तो इन्फिनिक्स में सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल है 50, लेकिन रियलमी में एंड मोटो में 32 है, उतना भी कम नहीं है। सबसे बेस्ट सेल्फी जो निकल के आ रही है वो अगेन मोटोरोला के फ़ोन में मुझे ज़्यादा लग रही है। यस 50 MP की वजह से थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो गया है इन्फिनिक्स का, बट अगेन जो डिटेल्स आ रहे हैं वो मोटो में ज़्यादा बेटर निकल रहा है। इन्फिनिक्स में थोड़ा सा कंट्रास्ट मुझे लग रहा है बढ़ा हुआ है, बियर्ड थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक हो जा रही है। अगर आपको वैसे शॉट पसंद है तब तो आपको ये इन्फिनिक्स की शॉट अच्छे लगेंगे। अब चलिए गाइस कंपेयर करते हैं रियर कैमरे से वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं। मैक्स बनाना हो 4K 60 तो वो आप बना सकते हैं। इन्फिनिक्स के फ़ोन में इस CPU में ये सपोर्ट दिया गया तो यहाँ पे ये फीचर मिलती है। वेल 4K 60 इन्फिनिक्स में उतना बेटर स्टेबल निकल के नहीं आ रहा है, बिकॉज 4K 60 थोड़ा सा हाई फ्रेम होता है तो OIS उतना अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन अगर स्टिल वीडियोज़ बनाना है तो इन्फिनिक्स ज़्यादा बेटर लगेगा 4K 60 में। 4K 30 आ जाते हैं। अब यहाँ पे शायद OIS बढ़िया काम करना चाहिए, तो फर्स्ट हम OIS ही कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बेस्ट OIS अगेन जो निकल के आ रहा है वो मोटोरोला में है। इवन दो तीनों फ़ोन में OIS है, लेकिन इन्फिनिक्स का OIS उतना बेटर निकल के नहीं आ रहा है। एंड रियलमी थोड़ा सा बेटर है, लेकिन फिर भी हल्का सा वहाँ पे जर्क है, लेकिन मोटो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो रियर कैमरे में आपने देखा OIS ज़्यादा बेस्ट काम कर रहा है मोटो में। अल्ट्रा वाइड के वीडियोस लेते हैं। अल्ट्रा वाइड में आप ओनली मोटोरोला में 4K 30 की वीडियो बना सकते हैं। इन्फिनिक्स रियलमी में जैसा आप 1080p के बना सकते हैं, तो अगेन ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है मोटो कैमरे में। फटाफट सेल्फी वीडियो में जाते हैं। यहाँ पे बिग एडवांटेज आपको मिलेगा इन्फिनिक्स के फ़ोन में, बिकॉज 4K 60 के आप फ्रंट वीडियो बना सकते हैं। फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। मोटो में 4K 30 है और रियलमी में जस्ट अगेन 1080p है। तो अगेन आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना रेजोल्यूशन चाहिए, कितना पिक्सल चाहिए। रिजल्ट्स आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फ़ोन बेटर वीडियो बना रहा है। सबसे बढ़िया बैटरी जो यहाँ पे मुझे मिलती है वो मुझे इन्फिनिक्स के फ़ोन में मिलती है, बिकॉज ये फ़ोन आसानी से 2 दिन चल जाता है, इवन 144 शेड और सारी चीज़ें यूज़ करने में भी। उसके बाद मुझे मिलता है रियलमी में और मोटो में, उसके बाद बैकअप मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बेकार हैं इन टर्म्स में बैकअप में। तीनों फ़ोन आप क्लियरली वन डे बड़े ही आसानी से क्रॉस कर लेंगे। अब ये होता है कि अगर आप सेकेंड डे चार्ज नहीं करते हैं तो शायद इन्फिनिक्स आपको लास्ट तक खींच दी जाए, फॉलोड बाय रियलमी, फॉलोड मोटोरोला। अगर आप एवरीडे मॉर्निंग चार्ज करते हैं, आई डोंट थिंक कि आपके लिए ये नंबर मैटर करता है। सबसे बढ़िया जो हमें आउटपुट लगा, लाउडनेस इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी एवरीथिंग, वो है इन्फिनिक्स फॉलोड बाय मोटोरोला, देन रियलमी। रियलमी इतना बैड नहीं, लेकिन जब और अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो उसको हम क्यों ना बताएं। ओके, सो ये तो रही गाइस मेन चीज़ जो हमने कंपेयर की। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की बात कर लेते हैं प्रो फीचर की। प्रो फीचर में मोटोरोला ओनली फ़ोन है यहाँ पे जिसमें आपको IP68 का वाटर एंड डस्ट सर्टिफिकेशन मिलता है, जबकि इन दोनों फ़ोन में ऐसा कोई भी क्रेजी वाला सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया है। ओके, इस फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, दैट्स द कूल पार्ट। इन दोनों फ़ोन में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। सर्विसेज रिपेयर आपने सभी फ़ोन्स के देख लिए हैं। नेटवर्क वाइज मेरे जिस शहर में रहता हूँ लखनऊ में, वहाँ पे तीनों फ़ोन के तीनों ब्रांड के सिंगल सर्विस सेंटर रहता है। ऐसा भी नहीं कि बहुत भरे हुए हैं। जनरल फीडबैक देखा जाए तो इन्फिनिक्स के फ़ोन में भी ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम आती नहीं है, लाइक जैसे कि पोको में और सैमसंग में आने लगी है, OnePlus आने लगी है। रियलमी में भी ठीक है, मोटो में भी ठीक है। तीनों फ़ोन नियरली कंसिस्टेंट हैं, अच्छे हैं। अब आपको ये देखना है गाइस कि आप किस ब्रांड में पैसा डालना चाहते हैं। सही, अगर आपका बजट ही मैक्सिमम 23, 24, 22 हज़ार है, तो 22 हज़ार में कार्ड ऑफर लगाना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम आप 23, 24 खर्च करना चाहते हैं तो ओनली ऑप्शन आपके पास लेफ्ट है वो है इन्फिनिक्स। अब ये आपको देखना पड़ेगा आप इन्फिनिक्स के ब्रांड
को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते। Realme ऑन दी अदर हैंड 28,000 में मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज ये वर्थ नहीं है। कोई डिस्काउंट आया नहीं, ये इतने पे लॉन्च हुआ था, इतने पे ही सेल हो रहा है। 2000 ज़्यादा लगा कि आपको इन्फिनिक्स में ज़्यादा बेटर ऑफरिंग्स मिल रही है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, आपके लिए बजट कंसर्न नहीं तीनों फ़ोन में, तो ये ज़्यादा बढ़िया डील ऑफर करता है इन टर्म्स ऑफ फीचर में, कॉम्पैक्टनेस में एंड एक्स्ट्रा प्रो लेवल स्टफ्स में भी। उसके बाद इन्फिनिक्स सबसे लोवेस्ट प्राइस में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है। आई थिंक इस फ़ोन को आप या तो डिस्काउंट कर देना चाहिए या तो कंपनी को Realme 12 Pro Plus लाने की तैयारी करनी चाहिए। वैसे गाइस और भी बहुत सारे फ़ोन हैं, मैंने आपको जस्ट 3 फ़ोन दिखाए। iQOO Z7 Pro भी है, हम बाई करके ट्राई करते हैं। जब वो हम बाई कर लेंगे तो उसके साथ ही कंपैरिजन दिखाते हैं। Vivo V29 ये है, वो लाइक कम्प्लीटली जर्क फ़ोन है। Snapdragon 695 गाइस, 23, 24, 25 हज़ार के रेंज में, लाइक come on, Mr. Joke is 2023. So that's it for today's comparison. Let me know आप और किस फोन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं, वो भी हम बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे। Thank you so much. Stay tuned and have a great day.